सो हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्लांट एंड एनिमल सेल। हम आज प्लांट सेल और एनिमल सेल डिफरेंट पढ़ेंगे और उसके बीच में कौन कौन से डिफरेंसेस होते हैं वो भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले प्लांट सेल की डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी है कि प्लांट सेल जो है बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होती है प्लांट की। जैसे ह्यूमंस में होता है एनिमल सेल, वैसे प्लांट सेल में बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होती है प्लांट सेल। ठीक है, इसके स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जो एनिमल सेल, कुछ एक स्पेशल स्ट्रक्चर है जो एनिमल सेल में एब्सेंट रहता है। वैसे मोस्ट ऑफ द पार्ट इनके सेम से ही है, लेकिन कुछ एक स्ट्रक्चर होते हैं जो एनिमल सेल में होते हैं अलग और प्लांट सेल में होते हैं अलग। ठीक है, ये यहाँ पे आपको डायग्राम दिख रहा होगा प्लांट सेल का। ठीक है, इसमें ये न्यूक्लियस है। ठीक है, ये न्यूक्लियोलस है, ये जो गोल गोल दिख रहा है अंदर, ये दिख रहा होगा ये वाला। और ये हमारे पास न्यूक्लियस है। यहाँ पे ये साइटोप्लाज्म है, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी apparatus है, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वैक्यूल है, एंड ये छोटे छोटे दिख रहे होंगे डॉट डॉट से, राइबोसोम है, और ये जो बीच में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ये साइटोस्केलेटन है, और ये माइटोकॉन्ड्रिया है। यहाँ पे ये हमारे पास अंदर वाली जो मेम्ब्रेन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और बाहर वाली सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये क्लोरोप्लास्ट भी है इसके अंदर। ठीक है, तो ये इसमें दिए गए हैं इसके कुछ एक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो हमारे पास मेजर सेल ऑर्गेनेलीज एंड उनके फंक्शन। सबसे पहले आ जाती है इसमें सेल वॉल। तो सेल वॉल क्या होती है हमारे पास? सबसे पहली है इसमें सेल वॉल, इसको हम अंडरलाइन भी कर लेते हैं। सबसे पहले आती है सेल वॉल। सेल वॉल जो है रिजिड, ये आउटर स्ट्रक्चर है। ये मैंने पीछे वाले लेक्चर में आपको पूरा एक्सप्लेन किया है कि सेल वॉल क्या है, रिजिड आउटर लेयर क्या है। ठीक है, मतलब सेल वॉल का काम क्या है, वो उसको शेप प्रोवाइड करती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ जाती है सेल मेम्ब्रेन, जो सेलेक्टिवली परमिएबल, जो कंट्रोल करती है एंट्री और एग्जिट किसी चीज़ की। ठीक है, ये उससे शॉर्ट नोट्स हैं, जो पीछे वाले लेक्चर है उससे थोड़े शॉर्ट नोट्स हैं ये। तो जिन लोगों ने पीछे वाली वीडियो नहीं देखी हो तो इससे पीछे वाली वीडियो देख लेना, इसी लेक्चर के नीचे लिखी होगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ जाता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है? जेली लाइक फ्लूइड होता है जहाँ पे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है। न्यूक्लियस ये कंट्रोल करता है सेल एक्टिविटीज़ को। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल, रिलीज करता है हमारे पास एनर्जी एटीपी। क्लोरोप्लास्ट ये क्लोरोफिल कंटेन करता है जो हेल्प करती है फोटोसिंथेसिस में। ठीक है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है इसमें। ये वैक्यूल जो होता है इसका, ये लार्ज होता है, देख सकते हो आप यहाँ पे। ये प्लांट एनिमल सेल में भी होता है वैक्यूल, लेकिन उसमें इतना प्रोमिनेंट, इतना लार्ज नहीं दिखता। ये हमारे को इसी सेल में दिखता है, प्लांट सेल में। ठीक है, फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इसमें दो टाइप का होता है, रफ और स्मूथ। जिसमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होती है प्रोटीन सिंथेसिस, क्योंकि वहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम, जो हेल्प करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में। ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमारे पास लिपिड की सिंथेसिस होती है। ठीक है, नॉट प्रोटीन। फिर आ जाता है गोल्गी apparatus। गोल्गी apparatus का काम वही होता है पैकेजिंग और ट्रांसपोर्ट करना मटेरियल को। राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस करना। ठीक है, फिर स्पेशल फीचर क्या है प्लांट सेल के? प्लांट सेल के स्पेशल फीचर है कि इसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है जो उसमें नहीं होती एनिमल सेल में। क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है इसमें, लार्ज वैक्यूल होता है और यूजुअली इसकी रेक्टेंगुलर शेप होती है। ठीक है, ये एक स्पेशल फीचर है इसका। नेक्स्ट देखते हैं हम एनिमल सेल। पहले इसका डायग्राम देख लेते हैं। ये यहाँ पे सारे उसी की तरह दिखेंगे, डिफरेंसेस देखेंगे हम इसमें। देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसमें सेल मेम्ब्रेन नहीं है, इसमें है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, और इसमें हमारे पास राइबोसोम्स भी है, साइटोस्केलेटन भी है, गोल्गी apparatus है, न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, सब कुछ है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, साइटोप्लाज्म, सेंट्रल पेरिजोम। इन्होंने इसमें वैक्यूल दिखाया नहीं है, वैसे होता है एनिमल सेल में, बट बहुत ही छोटा सा होता है, वो होता है ना होता है एक बराबर होता है। इसलिए जो लार्ज वैक्यूल होता है वो हमारे पास प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, और जो स्मॉल वैक्यूल होता है वो हमारे पास एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाता है एनिमल सेल के फीचर्स। डेफिनेशन, एनिमल सेल जो है बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट है लाइफ की एनिमल्स में। ठीक है, इट लैक सम स्ट्रक्चरल प्रेजेंट, इसमें कुछ स्ट्रक्चर जो है एब्सेंट होते हैं जो प्लांट सेल में होते हैं प्रेजेंट। तो जैसे इसमें मेजर सेल ऑर्गेनेलीज और उनके फंक्शन, जैसे सेल मेम्ब्रेन आ गई इसमें। ठीक है, इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसको बोलते हैं, उसको सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कुछ भी बोलो, आउटर कवरिंग होती है, और इसमें सेल वॉल नहीं होती है। ठीक है, इसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है। फिर आ जाता है साइटोप्लाज्म, जो साइट ऑफ केमिकल रिएक्शन होती है। न्यूक्लियस वही कंट्रोल हेरिडिटरी सेल फंक्शन, डीएनए। ठीक है, फिर और इसी में माइटोकॉन्ड्रिया जो एनर्जी प्रोडक्शन करेगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वही
प्रोटीन सिंथेसिस और लिपिड सिंथेसिस करेगा, 2 होंगे इसमें भी, स्मूथ एंड रफ, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाता है इसी में हमारे पास गोल्जाई एपरेटस। गोल्जाई एपरेटस जो सिक्रीशन एंड ट्रांसपोर्टेशन, ये सिक्रीशन और ट्रांसपोर्ट करेगा। फिर नेक्स्ट आ जाता है राइबोसोम जो प्रोटीन सिंथेसिस करेगा हमारे पास। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास लाइसोसोम जो सुसाइडल बैग होता है, ये इसमें प्रेजेंट होता है। लाइसोसोम देख सकते हो आप, इसमें प्रेजेंट होता है, और एनिमल सेल में, सॉरी प्लांट सेल में ये एब्सेंट होता है, ठीक है। ये डाइजेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल का काम करता है, मतलब वेस्ट मटेरियल यहाँ पे प्रेजेंट होता है, इसीलिए लाइसोसोम को सुसाइडल बैग बोलते हैं, क्योंकि अगर ये फट जाए तो फिर ऑब्वियस सी बात है वेस्ट मटेरियल अंदर रिलीज हो गया, पॉइजन क्रिएट कर देगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाता है सेंट्रोसोम, ये हेल्प करता है सेल डिवीजन में। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं हम इन्हीं के स्पेशल फीचर्स के ऊपर, ठीक है। इन्हीं के स्पेशल फीचर्स हमारे पास इस टाइप से रहेंगे। अब हम नेक्स्ट जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ेंगे हम स्पेशल फीचर्स इन्हीं के। इसमें ना सेल वॉल होती है, ना इनमें क्लोरोप्लास्ट होता है, ना इनमें वैक्यूल होता है। वैक्यूल या तो एब्सेंट होगा, अगर प्रेजेंट होगा तो वेरी स्मॉल वैक्यूल, जो मैंने पहले भी आपको बताया कि इनमें वैक्यूल जो होता है वो एब्सेंट रहता है जनरली, बट अगर प्रेजेंट हो तो बहुत ही स्मॉल जो वैक्यूल है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाता है इसमें यूजुअली राउंड और इरेगुलर शेप होती है इनकी, ठीक है। अब नेक्स्ट इससे अगला जो हमारे पास इसका फीचर आता है वो आएगा डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। तो ये हमने जो पीछे फीचर्स पढ़े इनके, उन फीचर्स से हमने क्या कंक्लूड किया, तो दोनों प्लांट और एनिमल सेल में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला डिफरेंस सेल वॉल का, सेल वॉल प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है, एनिमल में एब्सेंट होती है। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं क्लोरोप्लास्ट जो हमारे पास प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, जो हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस में, और एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। वैक्यूल जो हमारे पास लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होता है प्लांट सेल में, और एनिमल सेल में ये एब्सेंट होता है, अगर प्रेजेंट हो तो स्मॉल वैक्यूल प्रेजेंट होता है, ठीक है। शेप जो होती है हमारे पास प्लांट सेल की रेक्टेंगुलर होती है, और एनिमल सेल की राउंड और इरेगुलर होती है, ठीक है। जैसे आपने शेप देखी भी होगी, ये देखो ये एनिमल सेल की ऐसी शेप होती है, और ये प्लांट सेल की ऐसे। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास लाइसोसोम। लाइसोसोम रेयरली प्रेजेंट होता है प्लांट सेल में, बेसिकली एब्सेंट होता है, और एनिमल सेल में कॉमनली देखने को मिलता है। सेंट्रियोल्स हमारे पास प्लांट सेल में एब्सेंट होते हैं, और एनिमल सेल में हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। सो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन द प्लांट एंड एनिमल सेल। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, और ऐसी ही वीडियोज़ के लिए बने रहिए हमारे साथ। सो दैट्स ऑल अबाउट प्लांट एंड एनिमल सेल। थैंक यू गाइज।